टॉक्सिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्बियोट। इसकी पावर इसके अपने बाप कार्नेज और इसके अपने दादा वेनम दोनों से ज्यादा है। तो आज मैं तुम्हें टॉक्सिन के ओरिजिन बताऊंगा। तो टॉक्सिन सबसे पहले वेनम वर्सेस कार्नेज 2004 की कॉमिक में अपेयर हुआ था। सभी सिम्बियोट एक वक्त पर प्रेग्नेंट होते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, पर इनकी स्पीशीज की खास बात यह है कि इनके ऑफस्प्रिंग जनरेशन वाइज ताकतवर होती जाती हैं। तो जब कार्नेज प्रेग्नेंट होता है तो वो जानता था कि उसका ऑफस्प्रिंग उससे ज़्यादा ताकतवर होगा, पर कार्नेज नहीं चाहता था कि कोई भी सिम्बियोट उससे ज़्यादा ताकतवर हो। तो वो फैसला करता है कि जैसे ही वो अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा तो तभी उसे मार देगा। तो कार्नेज जब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को मार सके। तो वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैट्रिक मोलिगन नाम के एक पुलिस वाले की बॉडी में डाल देता है। कार्नेज सोचता है कि वो पहले अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा और फिर टॉक्सिन को आकर मार देगा। कार्नेज जब पावरफुल हो जाता है तब वो टॉक्सिन को मारने के लिए आता है, पर टॉक्सिन को बचाने के लिए वहाँ पर ब्लैक कैट आ जाती है और उसके बाद ही वेनम भी आ जाता है। असल में वेनम टॉक्सिन को सेव करके उसे ट्रेनिंग देना चाहता था ताकि वो टॉक्सिन को कार्नेज और स्पाइडरमैन के खिलाफ अपने सिपाही की तरह इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो कार्नेज से लड़ाई करता है और टॉक्सिन को नाम देता है क्योंकि टॉक्सिन केमिकल की तरह स्मेल कर रहा था। तो इस फाइट में वेनम टॉक्सिन को बचा लेता है। फिर उसके बाद टॉक्सिन का होस्ट जो एक अच्छा इंसान था और एक जिम्मेदार पुलिस वाला भी था, वो टॉक्सिन को मोरालिटी सिखाता है। और जब ये बात वेनम को पता चलती है कि टॉक्सिन एक अच्छा सिम्बियोट बन गया है तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो जाकर कार्नेज को बताता है कि अगर टॉक्सिन एक अच्छा सिम्बियोट बन गया तो वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तो वो दोनों टीम अप करके टॉक्सिन पर अटैक कर देते हैं, पर टॉक्सिन इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर था तो वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। फिर उन तीनों सिम्बियोट के बीच में स्पाइडरमैन आ जाता है। स्पाइडरमैन और टॉक्सिन टीम अप करके उन दोनों को हरा देते हैं। टॉक्सिन और स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं तो टॉक्सिन फैसला करता है कि वो लोगों की मदद करेगा और ऐसा ही कई सालों तक चलता है। क्योंकि टॉक्सिन एक बच्चा था तो वो अपने होस्ट की सारी बातें सुन रहा था। पर 2005 में आई टॉक्सिन लिमिटलेस सीरीज में जब टॉक्सिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पैट्रिक को उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो टॉक्सिन से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो ट्रेन के सामने आकर सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। पर टॉक्सिन ये देखकर डर जाता है और वो पैट्रिक को सुसाइड करने से बचा लेता है। फिर अगले सीन में एक विलन पैट्रिक के फादर को मार देता है। फिर टॉक्सिन और पैट्रिक दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, पर पैट्रिक एक अच्छा इंसान था तो वो टॉक्सिन को उसको मारने से रोक लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद टॉक्सिन और पैट्रिक आपस में एक सौदा करते हैं कि वो टॉक्सिन के ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा, उसके बदले वो टॉक्सिन को रात में 2 घंटे तक उसे उसकी मनमानी करने देगा। पर पैट्रिक उसे किसी का मर्डर करने के लिए या चोरी करने के लिए अलाउ नहीं करता है। फिर इसके कुछ वक्त के बाद एक ब्लैक हार्ट नाम का सुपर विलन पैट्रिक से फाइट करता है और वो टॉक्सिन को पैट्रिक की बॉडी से निकाल करके उसे मार देता है और टॉक्सिन को पकड़कर एक लैब में रख देता है। जिसके बाद आगे चलकर क्राइम मास्टर नाम का एक विलन के कहने पर एडी ब्रॉक टॉक्सिन से बॉन्ड बनाता है और जैसे ही वो बॉन्ड बनाता है तो टॉक्सिन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है और टॉक्सिन एडी ब्रॉक के ऊपर हावी हो जाता है और वेनम को मारने के लिए चला जाता है और वेनम से फाइट करता है। उस वक्त वेनम का होस्ट फ्लैश थॉम्सन था तो वो अपनी समझदारी से टॉक्सिन को हरा देता है। पर फिर से टॉक्सिन बदला लेने के लिए आता है, पर इस बार थॉम्सन एडी को समझाता है। उसके बाद एडी टॉक्सिन से लड़ता है और अलग हो जाता है। फिर FBI वाले आकर एडी और टॉक्सिन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एडी की बॉडी के अंदर छोटा सा टॉक्सिन का हिस्सा रह जाता है और वो फिर से एडी की बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और वेनम को मारने के लिए वापस चला जाता है। पर इस बार वेनम टॉक्सिन को जलाकर मार देता है और एडी को बचा लेता है। सबको लगता है कि टॉक्सिन मर गया था, पर वो किंग इन ब्लैक प्लेनेट ऑफ द सिम्बियोट 2021 के लिमिटेड एडिशन कॉमिक में वापस आता है। पर इस बार उसका होस्ट ब्रेन वाटर्स नाम का एक टीनेजर बच्चा था और यहीं पर टॉक्सिन की ओरिजिन खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम्हें किसी भी कैरेक्टर के बारे में जानना हो, चाहे वो मार्वल का कैरेक्टर हो या DC का या फिर एनिमे का, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तुम्हें बस कमेंट में उसका नाम लिखना है और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।